2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमबैक हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बात बता दें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदें बताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में कि 70 सीटों का जो मांग कर रहा था, कहीं ना कहीं जाकर 36 सीटों पे आके रुक गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी ने जो कमबैक किया था, कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के नेता, उनसे पूछेंगे क्या है कि इस बार जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उसके बारे में। सबसे पहले मैं विजय लाल यादव, गाजीपुर, लोकगीत गायक, आप सभी को बहुत बहुत जो इनके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूं। जी, क्या प्रश्न है? जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उसके बारे में क्या कहना है? तो उपचुनाव में कहना क्या है? उपचुनाव में हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, और ये उपचुनाव ही नहीं जीतने जा रहे हैं, 27 में सत्ता भी पलटने जा रहे हैं हम लोग। लेकिन पूरी जनता जो है, नौजवान, किसान, सभी ने मन बना लिया है। जी, लेकिन बार बार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो हम लोग गलती किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, इस बार हम लोग समाजवादी पार्टी का सूत्रा साफ कर देंगे। पैर के नीचे से खिसकती हुई जमीन को अपनी बातों से न कोई रोक पाया है, न कोई रोक पाएगा। मुख्यमंत्री जी घबरा गए हैं, बाबा जी घबरा गए हैं कि अब तो हम गए। और ये जनता भी, आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद समझ रहे होंगे, और ये जनता भी समझ रही है, माफ करने के मूड में जनता नहीं है। क्योंकि नौजवान सड़क पर अपनी डिग्री लेके जो इस 9 साल में सुसाइड किया है और जो है ठेला लगाया है, किसी तरह अपने बच्चों को, अपने परिवार को जिलाया है, उसको भुलाने के मूड में नहीं है जनता। जनता इस बार कड़ा शिकस्त देके और संसद 27 में सरकार हमारी बनने जा रही है, और उपचुनाव का तो ख्वाब भी न देखें। उपचुनाव पूरी 10 की 10 हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, आजकल चल रहा बहराइच का मैटर बहुत तेज चल रहा है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो बुलडोजर का एक्शन है, कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी बता रहा है कहीं ना कहीं एक्शन वो सही है। तो हमें लगता है कि जितनी हमारे हिंदुस्तान में संविधान के मुताबिक अदालतें हैं, सारी अदालतों को बंद करवा दिया जाए, बंद कर ताला लटका दिया जाए, और हर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में दे दिया जाए। ये बुलडोजर चलवाएं, किसके ऊपर चलवाएंगे इनकी मर्जी हो, कानून का कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक बात मैं अपने गाने के माध्यम से हमेशा गाता हूँ कि संविधान से चलने वाला देश चाहिए, संविधान से चलने वाला देश चाहिए, और मांग रहा है भारत मुझे अखिलेश चाहिए। अब कहना नहीं है, इंतजार करिए। बुलडोजर के पास न आंख होती है, न उनके उसके कान होते हैं, न दिमाग होता है। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, किसी का आशियाना तोड़ के, किसी का घर तोड़ के, किसी का घर उजाड़ के आप कितना वाहवाही लूट रहे हैं, ये 27 में जनता बताने के मूड में है। अच्छा, वही अब बात किया था अयोध्या में एक लड़के के साथ, अभी कुछ महीने पहले एक लड़के के साथ दुष्कर्म होता है, जिसमें आप ही के पार्टी के यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को पाया जाता है, लेकिन उस पर अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो सत्ता पलट होता है, उसके बाद शेख हसीना के बारे में भी कुछ नहीं बोला जाता है आपके पार्टी की तरफ से। सबसे पहले हमारी बात सुनिए, आप कहाँ रहते हैं? हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर तोहमत लगाया गया, डीएनए टेस्ट में किसका उसका आया? नहीं आया, किसी और का आया। ये समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने की साजिश है कि इनको किसी तरह से बदनाम कर दिया जाए। ये बदनाम होने वाले नहीं है, ये इतने सरनाम है और पढ़े लिखे हैं, जबरदस्ती धूल लगा के जेवर बोलने वाले नहीं है। ये पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लोग दिमाग से काम करते हैं। इनके पास दिमाग नहीं होता है, जो शिक्षा का अभाव होता है, वो किसी के आशियाना उजाड़ करके और बुलडोजर चलाते हैं बिना दिमाग का। और जहाँ तक सवाल रहेगा दुष्कर्म का, तो दुष्कर्म में अब तक जितनी सरकारें बनी है, सबसे आगे दुष्कर्म में पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक की सरकारें पूरी आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी रही। इस 10 साल में अगर हम गिनाने लगेंगे तो शायद वक्त नहीं मिलेगा कितना गिना हुआ है। पूरे हिंदुस्तान की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश की, हमारे गाजीपुर जिला में कहने में शर्म आ रहा है, 4-5 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और दबा दिया गया रातों रात, जबरदस्ती पैसा देकर के अपराधी को तुरंत जेल में डाल करके उसको सुरक्षित कर दिया गया। क्या हो रहा है अब कहना कुछ नहीं है, त्राही त्राही मची हुई है। इनको जल्दी सत्ता से बेदखल करना है बस।
अच्छा, जब लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन की बात करें तो उस समय अखिलेश यादव का यही कहना था कि हम लोग इंडिया गठबंधन एक साथ लड़के चुनाव लड़ेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की तरफ से एक भी सीट नहीं दिया गया था समाजवादी पार्टी को। हरियाणा चुनाव में देखा जाए तो उसमें भी सीटों बंटवारा नहीं हो पाया। क्या महाराष्ट्र में इस बार क्या लगता है कि कितने सीटों की आप मांग कर रहे हैं? महाराष्ट्र में भी हम मांग रहे हैं और मनवांछित सीटें हमें मिलेगी। और महाराष्ट्र का भी चुनाव इस बार कुछ अजीब दिखाई देगा। महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहाँ क्या स्थिति होगी मैं बोल नहीं सकता। इतनी बुरी स्थिति में कभी भारतीय जनता पार्टी वहाँ रही नहीं होगी। महाराष्ट्र में भी कम से कम हम लोग 10 से 15 सीट जीतेंगे इस बार। झारखंड के बारे में क्या आपकी पार्टी की तरफ से तैयारी है कि नहीं इस बार चुनाव लड़ना है? हाँ, झारखंड के लिए भी तैयारी हमारी पूरे, हम हिंदुस्तान में लड़ने जा रहे हैं। पूरे सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ हाँ, पूरे हिंदुस्तान में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कारवां चल पड़ा है कि पार्टी को जो ख्वाब हमारे धरती पुत्र ने देखा था कि हम पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे, उस ख्वाब को पूरा कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी। और हम झारखंड में भी लड़ेंगे और जहाँ जहाँ चुनाव होगा पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पार्टी को दिलाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।